हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल मैंने बायोलॉजी का 41 तक क्वेश्चन कराया था। आज 42 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना आंसर लगाते रहिए, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजक करते हैं। तो ये हो जाते हैं दाल के साथ, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो ये हो जाएगा सहजीवी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्यूडोमोनास, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने को, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं किण्वनीकरण, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किसे संबंध है। छत्रक जिसे मशरूम, कवक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 48 का, ठीक है। और 49 का हो जाएगा सामान्य खाद्य छत्रक क्या है। तो ये होता है कस कर ठसाठस भरे कवक जाल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है, मतलब कि क्यों फूलता है। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक प्रकार का कवक है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। तो ये है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे वर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईस्ट। 54 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है। तो पेनिसिलिन का आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 55 है पत्तीजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक से, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एफला 20 होते हैं। तो एफला 20 होते हैं, ये हो जाएगा कवक। ये भी दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस का। 57 नंबर क्वेश्चन है कि खुजली का रोग एस्केबिस का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। 58 नंबर क्वेश्चन है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं। तो ये होता है शैवाल और कवक के, ठीक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है चट्टानी स्तनों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेक्सी कोल्स। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है लिटमस अम्ल क्षारक सूचक प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा इसका बी, लाइकेन से प्राप्त होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये हो जाएगा लाइकेन, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन किससे प्राप्त होती है। तो आयोडीन प्राप्त होती है लेमिनेरिया से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो स्वपोषित शैवाल है। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है।
तो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है स्पाइरोगाइरा को। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल के फलने का कारण क्या होता है? तो शैवाल के फलने का कारण होता है सुपोषण। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? युग्मोद्भिद है तो इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो ये हो जाएगा बांस। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनेविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। 71 नंबर क्वेश्चन है चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा पाइन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो ये हो जाएगा सिकोया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये राइजोबियम हो जाएगा, एजोला हो जाएगा, नील हरित शैवाल हो जाएगा। थोड़ा सा ये धुंधला है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्या लिखा है कौन सी तो ये दिया है कि निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका 74 का हो जाएगा बी संवहनी मंडल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो ये हो जाएगा 75 का सी एंजियोस्पर्म में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 का है दालें पादपों के किस फूल से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा कुल है ना, लेग्यूमिनेसी कुल। ठीक है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो ये हो जाएगा आलू। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आम हो जाएगा। 79 का है डेलोनिक्स रजिया रफिन का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिगुल मोहर। 80 नंबर क्वेश्चन है आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये हो जाएगा नीम का वनस्पतिक नाम है। एट्टी 81 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोकार्पस इंटीग्रा डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा 81 का डी कटहल का। 82 है कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा आकस्मिक जड़ें। 83 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल जड़। ठीक। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली एक जड़ का उदाहरण है। 85 नंबर है निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो तने का रूपांतरण नहीं है शकरकंद का कंद। ठीक है। आलू क्या है? तो आलू एक है डंठल। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 में निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना हो जाएगा आलू। 88 नंबर क्वेश्चन है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोबियम है जो एक क्या है भूमिगत तना है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश प्रकंद का एक उदाहरण है? तो अदरक हल्दी प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी नहीं है हलवी। तो हलवी प्राप्त होती है तना से। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तना। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुखाया हुआ प्रकंद। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना
संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है तना। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का हल्दी, सी। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो काली मिर्च का पौधा एक है बेल यानी लता। प्याज में खाद्य पदार्थ है, तो प्याज में खाद्य पदार्थ होता है मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा खाद्य और जल का चालन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वह पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो उसे वास्तविक फल कहा जाता है। ठीक है, 98 हो जाता है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा ए, फाइलोटैक्सी। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का बी, पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं, तो पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल, नारियल, भ्रूणपोष, आलू, मूल। आलू का मूल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एंथोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का पुष्प होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? पुष्प होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। ठीक है, 105 है, फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताजा पुष्प समूह। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, शायद ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो सबसे छोटा फूल हो जाएगा तो ये गोल्फिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा है? तो ये रेफलेशिया हो जाएगा 107 का। 108 का हो जाएगा कि परागन क्या है? तो पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हवा के परागन को क्या कहते हैं? तो एनिमोफेली कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोफिली। ठीक है, आभासी फल का एक उदाहरण है। 111 नंबर क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब। 112 है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है? तो उसको क्या कहते हैं? नट। ठीक है, टमाटर क्या है? तो 113 का आंसर हो जाएगा बी, टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो टमाटर एक फल है। वह एक संग्रहित फल है। 114 का क्वेश्चन है कि वह एक संग्रहित फल है, तो इसका हो जाएगा सहतूत। 115 है, लीची फल का कौन सा भाग कहा जाता है? तो लीची में फल का एरिल भाग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? तो ये हो जाएगा, गुद्देदार थैलमस खाने योग्य होता है टमाटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो 117 का आंसर हो जाएगा बीज पत्र से।
निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थिनोकॉर्पी। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो निषेचन में के बिना अंडे में भ्रूण का बनना कहलाता है अनिषेच जनन। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा 120 का आंसर हो जाएगा परनिषेचन। 121 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लाइकोपीन। ठीक है, तो आज 122 तक करा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।